उत्तर प्रदेश की विधानसभा सहित 4 राज्यों की विधानसभा के चुनावी नतीजे कल 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले बवाल मच चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इतना बवाल मचा है कि चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य चाहे कोई भी दल हो, उन सभी के कार्यकर्ताओं ने जहां पर मतगणना होगी उस मतगणना स्थल के बाहर तंबू गाड़कर पूरी दिन रात उन्होंने चौकसी बढ़ा दी है। और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता तो दूरबीन लेकर जहां पर कल मतगणना होगी उस जगह की निगरानी कर रहे हैं और उस पर पैनी नजर 24 घंटे टिकाए हुए हैं। और कल एक ऐसा बवाल मचा बनारस में, जिसके बाद में कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर बड़े बड़े सवाल दाग देते हैं। क्या था ये पूरा मामला, ये जानते हैं। कल बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 ट्रक पकड़े जो कि ईवीएम से भरे हुए थे। और ईवीएम देखकर तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुंह एकदम लाल हो गया और जिसके बाद में उन्होंने खूब हल्ला काटा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये ईवीएम बदली जा रही हैं जिससे कि बीजेपी को चुनावी जीत दिलवाई जा सके। जिसके बाद में सारा का सारा दल वहां पर पहुंच जाता है और कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर नारेबाजी करने लगता है। जिसके बाद में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है और तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचकर मौके का मुआयना करते हैं और साथ में ये देखते हैं कि बवाल किस चीज पर हुआ है। जिसके बाद में डीएम को सफाई देनी पड़ती है। डीएम ये कहते हैं कि ये जो ईवीएम जा रही हैं ये वो ईवीएम नहीं है जो स्ट्रांग रूम के अंदर कैद है। जिसके बाद में प्रत्याशियों को उन ईवीएम को दिखाया गया जो स्ट्रांग रूम के अंदर बंद थी। बाद में ये बताया गया डीएम के मुताबिक कि ये जो ईवीएम हैं ये ट्रेनिंग के रूप में लेकर जाई जा रही हैं उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जिनको 10 मार्च को मतगणना को संपन्न करवाना है। हालांकि फिर भी ये मामला रुका नहीं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर कुछ सवाल दागे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रहे हैं। जहां बीजेपी की हार हो रही है वहां पर काउंटिंग स्लो करने के आदेश दिए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बिना सुरक्षा की ईवीएम इधर से उधर ले जाई जा रही हैं। बनारस में 3 ट्रक ईवीएम लेकर जा रहे थे, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 भाग गए। बरेली में भी एसडीएम और अधिकारियों की गाड़ी में ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। और इस बयान के आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और ज्यादा भड़क गए। साथ में ही इस बयान के आने के बाद बीजेपी की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें बीजेपी ने कहा एग्जिट पोल के रुझान देखने के बाद अखिलेश यादव के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, जो कि स्वाभाविक है। पहले उनका ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं था, बाद में एग्जिट पोल पर ही उन्होंने भरोसा नहीं जताया, मीडिया पर तो भरोसा करते ही नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा भी नहीं है, निर्वाचन आयोग पर भी भरोसा नहीं है और 10 मार्च के बाद ईवीएम से भी उनका भरोसा उठ जाएगा। इस पूरे मामले के बाद में चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पष्टीकरण आया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वाराणसी में 8 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गाड़ी में ले जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस पर राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम प्रशिक्षण के लिए लाई गई थी। मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जिले में 9 मार्च को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसके लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम के स्टोरेज से प्रशिक्षण स्थल यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी। 9 मार्च को काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की दूसरी ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाना था। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए हमेशा इन मशीनों का उपयोग किया जाता रहा है। मशीनों के बारे में राजनीतिक दल जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ अफवाह है। इस पूरे मामले के बाद में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें यूपी सरकार ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए ईवीएम यूपी कॉलेज में ले जाई जा रही थी। कुछ राजनीतिक लोगों ने वाहन को रोका और उसे चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई। कल काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की द्वितीय ट्रेनिंग है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए यह मशीन हमेशा इस्तेमाल होती नहीं है। जो ईवीएम चुनाव में प्रयुक्त की गई थी वे सब स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ के कब्जे में सील बंद हैं। उसमें सीसीटीवी की निगरानी है जिसे सभी राजनीतिक दल के लोग देख रहे हैं। फिर भी यह मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो देखना होगा कल ये काउंटिंग के बाद क्या वास्तविकता में ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा या समाजवादी पार्टी कुछ और कहेगी। हालांकि ईवीएम में गड़बड़ी के मामले को लेकर देश भर में तमाम बहसें हुई हैं और बहस का सिलसिला खुद बीजेपी की तरफ से सबसे पहले शुरू किया गया था, जब साल 2009 में आडवाणी ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो एक किताब भी लिख दी थी
जिसके बाद में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जब भी वो हार जाते हैं तब ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर तमाम बातचीत हुई है। चुनाव आयोग को लेकर भी इन सारी बातों का रुख स्पष्ट करने के लिए कई बार कहा है, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने एक बार सभी राजनीतिक दलों को इन्वाइट किया था कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।